हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स करने वाले हैं और जानेंगे कैसा होगा सितंबर का महीना स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो डेक। ये है पॉकेट साइज टैरो, बहुत ही क्यूट कार्ड्स हैं। लेट मी शफल देम एंड देन वी विल स्टार्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप सब और क्या प्लान्स हैं सितंबर के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली बर्थडे पास आ रहा है नवंबर में, बट एक्साइटमेंट मुझे 2-3 महीने पहले से हो जाती है। सो लेट्स सी सितंबर का महीना स्कॉर्पियोज के लिए कैसा होने वाला है। रियली एक्साइटेड। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। ओके, द मून का कार्ड भी है बिलो द डेक विच टेल्स मी कि कुछ मिस्टीरियस है। अभी सब कुछ बताया नहीं जा रहा है बट मिस्ट्री इज देयर। सो सितंबर में अगर आपको सब चीज़ों के आंसर ना मिले तो आप परेशान मत हो, आप बस सोचें कि मिस्ट्री है। तो ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बताता है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कितनी मेहनत और यू नो हाउ फार यू हैव कम। तो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने कमाल के पर्सन हैं, लेकिन आपने अपने आप को अभी तक क्रेडिट दिया नहीं है। तो दैट क्रेडिट इज़ ड्यू, क्रेडिट इज़ ड्यू, यस। तो वो आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है। यस, टॉकिंग अबाउट क्रेडिट, यहाँ पे एस ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। ये बहुत ही क्लियर साइन है अबाउट सेल्फ लव। तो आपको अपनी गुड क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी चाहिए, अपने आप को प्यार देना चाहिए जो आप शायद दूसरों में सीख करते हैं, दूसरों को देना चाहते हैं प्यार। एटलीस्ट स्टार्ट विद योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने आप को रखें, अपने आप को प्यार दें। दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव। जो अच्छा लगता है करें, दिल को सुकून जहाँ मिलता है वहाँ जाएं, जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है उसे खाएं। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ की एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो बटरफ्लाई है उससे मुझे समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे। वाओ, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है एक लूप है इसके अंदर, लेकिन उस लूप में एक वॉन्ड ऐसे उसके थ्रू जा रहा है और वहाँ पे ब्लॉसम्स ही ब्लॉसम्स हैं। स्नेक रिप्रेजेंट्स, कहीं ना कहीं स्नेक स्कॉर्पियो राशि से बहुत कनेक्टेड है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट लीविंग बिहाइंड दी ओल्ड, यानी कि शेडिंग दी ओल्ड स्किन। तो जो पुरानी परतें हैं जो आपके या तो दिल में है या आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं वो परतें, अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर प्रिटेंड करने के लिए, पीपल प्लीज करने के लिए अब समय आ गया है बिल्कुल ट्रुथ, यानी कि जो आपकी टोटल ऑथेंटिसिटी है उसमें आने का। आप जैसे दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेकअप की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मेकअप लगा के बाहर जाएं। आप नेचुरली भी जैसे दिखते हैं वैसे भी जा सकते हैं। एंड ये करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी है। तो जैसे आप हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लूप चला आ रहा था जहाँ पे एक एक प्रिटेंस था, एक मास्क पहना हुआ था, एक ओरिजिनलिटी नहीं थी। मतलब ओरिजिनलिटी थी ही नहीं आपके लाइफ में। आप सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहे थे, एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बिहेव कर रहे थे, या फिर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आपने मोल्ड कर लिया था अपनी सिचुएशन, अपने लोगों, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, या लोगों के हिसाब से आप चल रहे थे। सो नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी आइडेंटिटी पहचानें, आप एक ट्रेल ब्लेजर बने और इस लूप को आप भेदें। अब इस लूप को ब्रेक फ्री करें, एंड करें, और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लॉसमिंग एंड ग्रोथ मैं देखती हूँ स्टार्ट हो रहा है। एंड बहुत ही इनिशियल फेजेस में हैं आप अपने आप को पहचानने के। तो प्लीज़ बी पेशेंट विद योर सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ रिकॉग्निशन टेक्स टाइम। अपने आप को क्रेडिट दें वेर एवर इट इज़ ड्यू। और एक टास्क कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क, फिर तीसरे टास्क पे ना जाएं। जो आपने टास्क बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट किया है उसके लिए अपने आप को श्रेय दें, उसके लिए अपने आप को क्रेडिट दें, एंड देन ही आगे बढ़ें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपको बहुत ही एक्सप्लोरेटिव, यानी कि बहुत ही, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको लाल कलर दिख गया तो वो उसके पीछे जाता है, उसको कोई चमकती हुई चीज़ दिख गई वो उसके पीछे जाता है, तो वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तो आपको लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, लाइक अ छोटा बच्चा, आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। और जो भी आपके सामने है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको साथ में लेके आगे बढ़ना है।
कि लेट्स सी आगे क्या होता है, पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा ये प्रोजेक्ट या फिर ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये आइडिया, बट ट्राई करते हैं। ऐसी एनर्जी आपको बहुत सूट करेगी। और अगर आपने अभी तक ऐसी एनर्जी को नहीं अपनाया है तो अगेन पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है और इस नई एनर्जी को वेलकम करना है। देन वी हैव स्टेप्स हैं यहाँ पे, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप शायद बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, अभी चलने की कितनी अभी और कितना टाइम। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो हम लोग को अगर ज़्यादा डिले हो जाता है ट्रैफिक में या पहुँचते पहुँचते कभी कभार हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो हम पूछते हैं और कितना टाइम बचा है और कितनी देर में पहुँचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको स्टेप्स चढ़ाए जा रहे हैं, ऊपर 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 आप चढ़ते जा रहे हैं, एसेंशन हो रहा है, आपका प्रोग्रेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, लेकिन आपके पाथ पे थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी हुई, यानी कि आपको देख के स्टेप करना पड़ेगा, आपको देख देख के चलना है ऊपर। तो यहाँ पे आप फटाफट भागते हुए नहीं चढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे आप भागते हुए चढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे या आपको चोट लग जाएगी, आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा। सिमिलरली ये कार्ड बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए, वेरी गुड, कि आपको एसेंशन आपके लिए प्रोग्रेस है। आपको अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे एक मून है, तो जो स्टार्टिंग में मून दिखा था जहाँ पे सब कुछ अभी क्लियर नहीं था, आपको बस एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको पूरी एंड स्टोरी नहीं बताई जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी चढ़ते चढ़ते फाइनली आप उस मून तक पहुँच जाएंगे, यानी कि फाइनली आप अपना जो इंट्यूशन है उसको एकदम बेहतरीन, एकदम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको अनवील कर पाएंगे। तो रास्ते में चढ़ते चढ़ते ऊपर आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे, आपको एसेंशन मिलता जाएगा, आपको प्रोग्रेस मिलती जाएगी और ग्रोथ मिलती जाएगी। ऑफकोर्स सक्सेस में देख रही हूँ, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ प्रोग्रेसिव जर्नी, ग्रेजुअल है ये, एकदम से नहीं है। सो आपको टेक इट ईजी करना है और एग्जॉस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनर रेजिलियंस की, तो उसके साथ आप आगे बढ़ें। 9 नंबर का कार्ड मुझे बताता है, 9 नंबर मुझे बताता है दैट यू ऑलमोस्ट देयर। अब बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज यू ऑलमोस्ट देयर। वाओ, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, ये लास्ट में आया है कार्ड। ऑफ कोर्स हमने सबसे पहले मास्टर कार्ड देखा था, जो नॉट मास्टर कार्ड एज इन डेक के नीचे जो कार्ड था वो हमने देखा था, बट हमने इन सारे कार्ड्स को देखते देखते लास्ट में हमें ये कार्ड दिखा है, विच इज सच एन एप्ट कार्ड। ये बताता है मदर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स बताता है आपकी थॉट्स को, आपकी मेंटल एनर्जी को। तो ये बताता है आपको एक्सट्रीम थॉट क्लैरिटी आ रही है सितंबर मंथ में स्कॉर्पियोस। और ये आपको क्यों आ रही है, क्योंकि आप खुद की एक्सप्लोरेशन में निकल रहे हैं आगे, एक के बाद एक स्टेप करते करते ऊपर बढ़ रहे हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा गहराई से जानते जा रहे हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन एट दिस स्टेज आपको बहुत सूट करेगा, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग जर्नी है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे जाके एंड अलॉन्ग द वे ऑल्सो। तो स्टार्ट यहाँ से करना है आपको, एंड जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिसके लाइफ में सेल्फ लव है, जिसके लाइफ में उसने अपनी वैल्यू पहचान ली है, अपने स्ट्रेंथ्स पहचान ली है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, डाउट कभी आएगा ही नहीं उस पर्सन के मन में। तो आप उस खोज में निकल रहे हैं, खुद की खोज में। एंड यहाँ पे मदर ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी मदर हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर है, तो वो आपको बहुत गाइड करने वाले हैं, वो आपको एक्सट्रीम थॉट क्लैरिटी देने वाले हैं। कोई डिसीजन मेकिंग है अगर आपकी लाइफ में, तो अपनी मदर को ज़रूर कंसल्ट करें। मदर नहीं है बाय बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपकी लाइफ में, तो आप किसी मदर फिगर को या किसी को अगर आप बड़ी बहन मानते हैं या ग्रैंड मदर आपकी लाइफ में है, तो उनसे आप ज़रूर सलाह लें। मदर इन लॉ हो सकती हैं, कोई ओल्डर लेडी हो सकती हैं, वेरी मैच्योर्ड, वेरी थॉट प्रोसेस उनका बहुत ही क्लियर है, वेरी लॉजिकल लेडी, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, एकदम स्ट्रेट आंसर वो आपको देंगी, एंड नो नॉनसेंस पर्सन नहीं है। सो बहुत अच्छी गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है। ट्रेडिशनल टैरो डेक में कहीं ना कहीं ये कार्ड एंसेस्टर्स की एनर्जी को भी बताता है, तो एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। ये स्वॉर्ड अभी मुझे उल्टी दिख रही है, सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्लैरिटी रहेगी, थॉट प्रोसेस आपका काफ़ी क्लियर होगा, फिर भी एक लास्ट स्टेप जो होता है, एक लास्ट पुश जो होता है, जो आपको चाहिए, एक लास्ट पीस ऑफ गाइडेंस जो होती है, जो मिसिंग पीस होता है, वो आपको डेफिनेटली एक ओल्डर लेडी या फिर एक आपकी मदर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड मदर से आपको डेफिनेटली मिल सकता है। सो नाउ लेट्स go ahead with the ancestors tarot deck, तो oracle cards। सो एंजल्स एंड एंसेस्टर्स oracle कार्ड से देखते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो लेट्स शफल एंड सी कि स्कॉर्पियोज का सितंबर का महीना कैसे होने वाला है एंड क्या गाइडेंस है। वो आई टेक दिस कार्ड ओनली।
लेट मी सी व्हाट दिस कार्ड इज. वाओ, मेडिसिन मदर. सो देख रहे हैं, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, मेडिसिन मदर. तो यहाँ पे लेडी की बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है. आई थिंक आपकी मदर जो है वो आपको हील करने में बहुत, और सेल्फ लव कब आता है, जब आप बहुत दुख से गुजरे हैं, जब आपको अपनी खुद की खोज में निकलना है, क्योंकि दूसरों में आपको वो खुशी, वो प्यार मिला नहीं, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उनकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत भी नहीं है. आप खुद में स्ट्रांग हैं, एक इंडिविजुअल हैं, और आपको एक लीडर बन के आगे चलना है, फ्रीडम के साथ जीना है, तो आपको खुद की खोज में निकलना पड़ेगा ना. मदर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और मदर, मेडिसिन मदर भी है. ये कार्ड कहता है ऑनर योर इनर नोइंग. तो स्टार्टिंग में ही मून का कार्ड था. ये सबकॉन्शियस मन को बताता है, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, अंतर मन को बताता है. और यहाँ पे भी वही लिखा है कि अलोंग द वे सितंबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आपका इंट्यूशन. आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं. आप बहुत आगे का भी सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, और शायद आपको विजन्स भी आएंगी. तो विजन्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपको दिख रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए. ट्रस्ट योर इनर नोइंग, क्योंकि उसको ऑनर कीजिए, उसको आप इज्जत दीजिए कि आपको इनर वॉइस, आपको इनर गाइडेंस मिली है, इंट्यूशन ने आपको कोई मैसेज दिया है, तो उसको, उसकी इज्जत कीजिए, उसको समझिए, उसको कंसिडर कीजिए, ऑनर कीजिए. कंसिडर करना और ठीक ठाक समझना, ओके फाइन, वो अलग चीज़ होती है. और एक ऑनर करना यानी कि उसको सराखों पर रखिए, उसकी इज्जत कीजिए. वो बहुत सेक्रेड नॉलेज है जो आपको मिली है गॉड की तरफ से, तो उसकी आपको इज्जत करनी है, और बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़ समझना. देन वी हैव वाइट विच, बी द लाइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइट विच यानी कि आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए. जैसे कि यहाँ पे भी आउल है जो कि इंट्यूशन के बारे में बात करता है, और आउल के सर पे एक बारहसिंघा जैसा एक क्राउन है, और क्राउन के ऊपर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे एक पेंटिकल है. यानी कि जितनी आप अपनी इंट्यूशन पे इंट्यूशन को कंसल्ट करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग आएगी, उतना ज़्यादा पीस आएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी आ पाएगी. आयरॉनिकली कहते हैं कि एक होता है प्रैक्टिकलिटी, एक होता है स्पिरिचुअलिटी, बट ऐसा नहीं है. एवरीथिंग कैन गो हैंड इन हैंड. आप बैलेंस कर पाएंगे इस चीज़ को. सो जितना इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, जितना इनर नोइंग को ऑनर करेंगे, उतनी ही आप मैच्योर्ड होते जाएंगे, उतने ही आपके मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिकल होते जाएंगे, मैनिफेस्ट होते जाएंगे, फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे, और ग्राउंडिंग आपके अंदर आती जाएगी. सो ये आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस थी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. नाउ फ्लावर थेरेपी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है सेप्टेम्बर के लिए. फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं. एक बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन ऑफ गॉड होता है जो कि डेलिकेट है, सुंदर है. उसे कोई कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन जिसके पास भी वो जाते हैं फ्लावर्स, उसको बहुत ही खुशी का एहसास दिलाते हैं. बहुत ही फ्रेग्रेंस अच्छी होती है कुछ फ्लावर्स की. तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है फ्लावर्स का हमारी लाइफ में. तो अगर आपको फ्लावर्स पसंद है, स्पेशली पिंक कलर के फ्लावर्स, तो आप उनको अपने घर में ला सकते हैं. इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप अपने लिए खरीद सकते हैं. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. सितंबर मंथ में आपके लिए आ रही है फैमिली हार्मनी. ये है क्राइजेंथेमम का कार्ड. योर लव्ड वंस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट, एम्ब्रेस देयर लव एंड पुट पास्ट इश्यूज बिहाइंड यू. तो फैमिली के साथ अगर कुछ इशू हो गया हो पास्ट में, तो उन सब चीज़ों को आप दूर रखें, उन सब चीज़ों को आप छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए जाएं, आगे बढ़ें. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट हो रही है आपकी फैमिली हार्मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा फैमिली में, आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा. अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपकी मदर की भी यहाँ पे एनर्जी आ गई, तो बहुत सपोर्ट है डिसीजन लेने में, बहुत सपोर्ट है, बहुत गाइडेंस है, बहुत प्यार मिल रहा है फैमिली की तरफ से, और बहुत बैलेंस है. तो यहाँ पे आपकी जो फैमिली है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट है, ये कभी भूलिएगा मत. और फैमिली हार्मनी आ रही है, तो कोई भी इश्यूज अगर हुए थे तो वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं. देन वी हैव रेज योर वाइब्रेशन. फ्रेंजीपानी का ये फ्लावर है, प्लूमेरिया. दिस इज़ माय फेवरेट फ्लावर, और ये यहाँ पे आ गया. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस की अभी हमने बात करी, इसकी फ्रेग्रेंस मेरी फेवरेट है. दिस इज़ माय फेवरेट फ्लावर आफ्टर रोज एंड कार्नेशन ऑल्सो. दिस इज़ माय फेवरेट. योर इंट्यूटिव फीलिंग्स आर एक्यूरेट. ओ माई गॉड, अभी हमने मून एंड देन ऑनर योर इनर नोइंग एंड देन इंट्यूशन अगेन. तो अगेन सितंबर में आपका इंट्यूशन बहुत हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं. तो जो आपको गाइडेंस मिलने वाली है आप नोट डाउन भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. अभी अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है, तो बाद में आपको डेफिनेटली समझ में आएगा.
एंड अगर हो सकता है ना कि आप बाद में भूल भी जाएं वो चीज़ें, तो लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसको कहीं रिकॉर्ड कर लें ताकि आप उसको बाद में रेफर कर सकें इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं, आप किसी से मिले, आपको कुछ फीलिंग आई कि ये इंसान ठीक नहीं है, उसको ऑनर कीजिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट फीलिंग है। आप किसी से मिले, आपको एक विजन आई कि वो इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, या वो इंसान आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपको बहुत खुशी का एहसास हुआ किसी से बात करके, आपकी वाइब्रेशन हायर हुई, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये सटल साइंस है, बहुत ही हिंट्स जो आपको मिल रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने बोला काफ़ी मिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आपको मिस्ट्री के साथ साथ क्लूज भी मिल रहे हैं, हिंट्स भी मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ये जो मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव फीलिंग्स आपको जो दी जा रही हैं, वो गाइडेंस आपकी एंजल्स की तरफ से आ रही है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करने में बहुत हेल्प मिल रही है। आपके आसपास आपके एंजल्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रहेंगे, ऑलवेज दे आर देयर विथ यू टू गाइड यू, तो प्लीज़ उस चीज़ को ऑनर कीजिए। देन वी हैव सिंप्लीफाई योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टास्क हैं, टू डू लिस्ट, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो एक टास्क के बाद दूसरे टास्क में आप कूदते जा रहे हैं, डोंट डू दिस। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। जस्ट इन केस आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, तो भी आप जिस तरह जीते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। कोई भी चीज़ करनी है, उस चीज़ का प्रोसेस, उस चीज़ का अप्रोच बहुत ही सिंपल रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पार्टी में जाना है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए उस चीज़ को। जल्दी से कपड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको, अगेन इंट्यूशन, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो कलर देख के आपको बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है कि ये कलर मैं पहनूंगी, तो उस हिसाब से आप चूज़ करें। ज़्यादा लॉजिक नहीं, यहाँ पे फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। You've had so much going on that you're spread too thin। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं हर चीज़ के लिए, स्पेशली अपने लिए। तो आपको सितंबर में अपने लिए समय निकाल के अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने आप को सराहना अपनी करनी है कि वाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैं अपने आप को एक पैट ऑन द बैक दे सकती हूँ कि वाओ श्रेया, यू डूइंग वेरी वेल। तो ये चीज़ है। This has to change. So now your vitality can recharge. So your vitality can recharge. तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और अब इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम ही काम करते चले जा रहे हैं तो आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को, आप बर्नआउट की तरफ जा रहे हैं। डोंट डू दैट, दिस हैज़ टू चेंज। तो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नहीं टाइम है तो भी 3-4 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए एंड अपना काम आप आराम से करिए, और एफिशिएंसी आपकी इस तरह बढ़ेगी। और जो भी आपको थॉट्स इंट्यूटिव आते हैं उसको प्लीज़ लिख लीजिए, तो इस तरह आपको रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। और ये डेजी फ्लावर है, सो बहुत ही वाइट फ्लावर्स की एनर्जी विच टॉक्स अबाउट सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफाई आप कीजिए, स्पेशली अपने रूटीन को। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत गाइडेंस दी जा रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दी क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स की आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो स्कॉर्पियंस का इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए सितंबर मंथ में। क्रिस्टल एंजल्स जो होते हैं बहुत ही हार्ट बेस्ड एनर्जी को बताते हैं। वी हैव 2 कार्ड्स बिलो द डेक। वी हैव स्ट्रेस रिडक्शन। ओ माय गॉड, आई थिंक आपको बहुत स्ट्रेस है कि ये भी करना वो भी करना। ओ माय गॉड, टाइम कहाँ से निकालें। स्टॉप, टेक इट इजी, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वाटरमेलन टूरमलिन। यहाँ पे अगर आप इस तरह अपने आप को बर्नआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे पता है जो इनर बैलेंस होता है वो इनबैलेंस्ड हो रहा है, यानी कि जो आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड है वो इम्बैलेंस हो रही है। बहुत ही आप काम करते जा रहे हैं, यानी कि आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ही प्रोमिनेंट है, मेजॉरिटी आपकी, मेजरली आप मैस्कुलिन साइड से काम कर रहे हैं, अपनी मैस्कुलिन सेल्फ से काम कर रहे हैं। बट आपकी जो फेमिनिन सेल्फ है, जो कि होता है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन, आपकी पैसिव पैसिव एनर्जी होती है, ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी होती है, प्रोडक्टिव एनर्जी होती है, इंस्पिरेशन मिलती है और आप किसी भी आइडिया को बर्थ दे सकते हैं। बहुत ही फर्टाइल एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आपकी इम्बैलेंस्ड हो रही है, यानी कि फेमिनिन साइड इम्बैलेंस्ड हो रहा है। इसीलिए आपको रेस्ट, रेजुविनेट, रिचार्ज करने के लिए बोला जा रहा है। स्ट्रेस रिडक्शन, डी स्ट्रेस योर माइंड, बॉडी एंड स्केड्यूल। दोबारा स्केड्यूल की बात हो रही है, तो अपना मन, अपनी सोल और अपना स्केड्यूल आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप महसूस करेंगे, इनफैक्ट आपको अगस्त एंड में ही महसूस होने लग जाएगा कि उठने का मन नहीं कर रहा है, हमेशा नींद आ रही है, लेथार्जिक फील हो रहा है, अरे यार ये भी करना है, अरे यार वो भी करना है, ऐसा आपका है। तो ये तो आपकी ओरिजिनल चीज़ नहीं है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी जवाब दे रही है, आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है, इंट्यूटिव गाइडेंस दे रही है आपकी आपको बॉडी कि प्लीज़ रेस्ट कर लो। मुझे, जैसे कि आप एक घोड़े पे बैठे हैं और आप उस घोड़े को चाबुक मारे जा रहे हैं कि चलो 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 दौड़ो दौड़ो, वो घोड़ा भी आपको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे नहीं, एक और टास्क, एक और टास्क, डेडलाइन, टाइम, करो करो करो, बेस्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा जस्ट बी, यू बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये मुझसे रेजोनेट काफ़ी हो रहा है। आई थिंक मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा, आई एम वर्किंग फॉर आई थिंक 16 आवर्स अ डे, एंड बहुत ही कम नींद आ रही है। नींद में भी उठते ही लगता है कि ये करना है, ये करना है। तो आई थिंक मेडिटेशन की हम सबको बहुत ज़रूरत है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें रेस्ट, रिचार्ज और रिवाइव करने की ज़रूरत है अपने आप को। सो प्लीज़ आप भी कीजिए और मैं भी ट्राई करूँगी करने का। देन वी हैव स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, कैरोइट। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। तो आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और मौका भी दिया जा रहा है उसे हील करने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स आपकी वॉच कर रहे हैं आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए और आपकी एनर्जेटिक वेलबींग के लिए। इसीलिए तुरंत आपको मैसेजेस आ गए, लविंग मैसेजेस की प्लीज़, लविंग वार्निंग की प्लीज़ रेस्ट कर लो, क्योंकि एनर्जी आपकी भरपूर मेंटेन रहनी चाहिए। तो आप यू आर डैम प्रोटेक्टेड, डोंट वरी एट ऑल। वाओ, दिस इज सो गुड। मैंने यहाँ पे बताया कि आपके लिए एक्सट्रीम थॉट क्लैरिटी आ रही है, और आपकी मदर भी आपको, या फिर कोई मदर फिगर भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, एंड स्पेशली आपका इंट्यूशन बहुत हेल्प करने वाला है। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। यहाँ पे भी एक स्वॉर्ड है जो कि उल्टी है, बट सेम यहाँ पे मैसेज है कि लाइफ चेंजिंग एपिफेनी और एक्सपीरियंस, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यहाँ पे है लैपिस लजूली, ब्लू कलर या फिर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, स्पेशली लैपिस लजूली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं क्रिस्टल्स में तो यू कैन गो अहेड एंड बाय वन, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आप ब्लू कलर के साथ भी काम कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ में विश्वास है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखें, दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्वॉर्ड है, बहुत ही रिच रॉयल स्वॉर्ड है, और ये सीधे आपके सर के अंदर से जा रही है। दिस इज द इमेजरी, डोंट वरी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि स्वॉर्ड जा रही है, बट द मैसेज हियर इज कि आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सडन ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, लाइक अ टावर मोमेंट, एक लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी एंड यू लाइक ओके दिस इज व्हाट इट इज। सो यहाँ पे आया है, ये एक समय आ रहा है आपके लिए सितंबर में जहाँ पे बिग ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू। तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और ये बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत ही ब्लेस्ड चेंज है आपके लिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। तो कितना अच्छा कार्ड है ये, देखिए यहाँ पे भी स्टेप्स की एनर्जी थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टेप्स प्रोमिनेंट लगे थे, तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है आप एक एक स्टेप लेके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, एंड गॉड आपको बहुत ही प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं हर स्टेप पे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कंफर्मेशन भी आ गया। वाओ, आई एम सो हैप्पी, कितनी पॉजिटिव कार्ड्स है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स, ये हमारे लास्ट डेक रहेगी इस रीडिंग के लिए। सो बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड और स्टर्जियन फुल मून आया। तो इन चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बिग ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्पेशली कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो हम देखते हैं इन सेलेस्टियल इवेंट्स के चलते आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस होगा आपको एग्जैक्टली किस टाइप के आप एक्सपीरियंसेस देखेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो स्कॉर्पियंस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज सेलेस्टियल इवेंट्स। तो स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, देखते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू रीड योर कॉमेंट्स। आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और अब समय आ गया अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, क्योंकि काम करते करते हम काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। वाओ ऑसम, व्हाट एक्सपीरियंसेस आर कमिंग फॉर यू, द 11th हाउस। वाओ, आई मीन विश अपॉन अ स्टार वाली एनर्जी है यहाँ पे, विशेस फुलफिलमेंट है। मैंने कहा था कि आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए विद द वाइट विच, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ गई। जो भी आपने प्रे किया था, जैसा कि मैंने बताया, आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, प्रमोशन देख सकते हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं किसी भी हायर लेवल ऑफ एलिवेशन पे, आप एलिवेशन आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली बढ़ेगी, इसीलिए रेस्ट भी करने को बोला जा रहा है। और ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे आप, सक्सेस देखेंगे। तो यहाँ पे है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स योर विशेस।
तो यहाँ आपकी जो यूनिवर्स है आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपकी जो भी विश थी अब वो ग्रांट हो रही है सितंबर मंथ में। तो जो भी आपने विश की थी आप उसको मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे, तो आपको वेलकम करना है। और अगर आप सुस्त हैं या फिर आप एनर्जेटिक नहीं हैं उस टाइम, तो विशेस मिलने के बाद भी क्या फ़ायदा। इसलिए प्लीज़ अपने आप को रेस्ट दीजिए, रेजुविनेट कीजिए, ताकि जब ये विशेस फुलफिल हो तो आप उनका स्वागत कर सकें पूरी एनर्जी के साथ। लक है आपके साथ, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स, तो बहुत सारी सोशल ओकेजन्स आप देख सकते हैं, या फिर आपको कोई इन्विटेशन भी मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची सोने जा रही है और सोने से पहले वो एक स्टार पे विश कर रही है। तो आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं जस्ट सोने से पहले, और आपको ड्रीम्स में उसके रिगार्डिंग गाइडेंस मिलेगी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिर चीज़ बैठ जाएगी जाके कि ये चीज़ मुझे चाहिए या फिर हो गई है। टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पे 8th हाउस है जो कि स्कॉर्पियो का कार्ड है, स्कॉर्पियो का ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाई, यहाँ पे रिंग्स हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा चेंज आए। वी सॉ कि यहाँ पे फैमिली हार्मनी है, कि फैमिली में कोई नोक झोंक चल रही थी या कोई उतार चढ़ाव चल रहा था, तो वो चीज़ भी अब ट्रांसफॉर्म हो पाएगी इनटू समथिंग वेरी वेरी हार्मोनियस। तो यहाँ पे आपके लिए हार्मनी आ रही है रिलेशनशिप्स में। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रिंग को देख रही है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एंड लव इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, लव इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इंट्यूशन। तो अगेन अपने इमोशन से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, फेमिनिन साइड से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। तो आपके इमोशंस भी इंटेंस रहेंगे और आपके रिसोर्सेज, यानी कि आप बहुत ही, हो सकता है कि जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी मल्टी फेसेटेड सिचुएशन रहेगी। मगर अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगी सिचुएशन, आंसर्स आपके पास आएंगे और गाइडेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था स्कॉर्पियोज। बहुत मज़ा आया आपके लिए रीडिंग करके, बहुत ही शांति मिली मुझे ये रीडिंग करके, एंड मैं बहुत खुश हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ ग्रेट सेप्टेम्बर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।